ये कहानी राहुल नाम के लड़के की है और वो हमेशा खुश रहता था, किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेता था, हर वक्त हँसता खेलता रहता था। लेकिन उसके पापा को उसका ये सब पसंद नहीं था। वो कहते थे राहुल अपनी ज़िम्मेदारी सँभालो और फ़ौज में जाओ, क्योंकि राहुल के पापा को फ़ौजी बहुत पसंद थे। क्योंकि किसी वक्त में उनके पापा भी फ़ौज में थे, पर राहुल के पापा फ़ौज में नहीं जा सके क्योंकि उनका एक पैर ठीक नहीं था। बस इसी बात का उनको दुःख था। पर उनका एक सपना था, वो राहुल को एक फ़ौजी बनते हुए देखना चाहते थे, लेकिन राहुल फ़ौज में नहीं जाना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों में बहस होती रहती थी। पर राहुल की माँ हर वक्त राहुल का पक्ष लेती थी, वो कुछ भी करे वो उसका साथ देती थी। तभी राहुल अपनी माँ के ज़्यादा करीब था और उसकी माँ को ये भी पता था राहुल जो भी करता है उसे पूरे दिल से करता है। और एक दिन अचानक राहुल के पापा की तबीयत ख़राब हो गई। फिर राहुल ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने राहुल के पापा को देखा और कहा, इन्हें पहला हार्ट अटैक आया था पर अब ठीक हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इनसे कोई भी ऐसी वैसी बात मत कहना जिससे इन्हें कोई तकलीफ़ हो और इनका ध्यान रखना। और ये बात कहकर डॉक्टर चले गए। और डॉक्टर के जाने के बाद राहुल के पापा ने राहुल को बुलाया और कहने लगे, बेटा मेरे पास अब शायद ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं मरने से पहले तुम्हें एक फ़ौजी बनते हुए देखना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे? तभी राहुल की माँ बोल पड़ी, बेटा कोई ऐसी वैसी बात मत बोलना जिससे इन्हें कोई तकलीफ़ हो, अभी डॉक्टर ने भी कहा था। फिर राहुल सोचने लगा और काफ़ी सोचने के बाद राहुल ने हाँ बोल दिया, क्योंकि वो अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था। और ये बात सुनकर राहुल के पापा बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका हमेशा से ये सपना था, वो राहुल को एक फ़ौजी बनते हुए देखना चाहते थे। और अब राहुल फ़ौजी बनने की तैयारी में लग गया, उसकी ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। और जो एक हँसता खेलता राहुल था, अब वो एक सीरियस लड़का बन चुका था, क्योंकि अगर वो कोई भी काम करता था, फिर उसे पूरे दिल से करता था। और अब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और वो एक फ़ौजी बन गया था। और वहाँ पर उसका एक चिंटू नाम का दोस्त भी बन गया था, जो बड़ा मज़ाकिया था, हर वक्त लोगों को हँसाया करता था और ख़ुद भी हँसता रहता था। और एक दिन उनके सीनियर वहाँ आए और उनसे कहने लगे, तुम लोगों को कल एक मिशन पर भेजा जाएगा और राहुल तुम इस मिशन को लीड करोगे। तो राहुल ने पूछा, सर ये कैसा मिशन है? तो सीनियर ने जवाब दिया, कुछ आतंकवादियों ने आम लोगों का रहना मुश्किल कर रखा है और किसी के भी घर में घुस जाते हैं, बिना वजह किसी को भी मार देते हैं। अब तुम लोगों को वहाँ जाना है और उन लोगों को सबक सिखाना है। सब ने कहा ठीक है सर, हम तैयार हैं। और सर ने कहा शाबाश, और फिर वो चले गए। और जैसे ही सुबह हुई सब लोग जाने की तैयारी में लग गए और थोड़ी देर में चल पड़े। और उन्हें पहुँचते पहुँचते शाम हो गई और उन्होंने वहाँ पहुँचते ही अपने सोने के लिए कैंप लगाना शुरू कर दिया। और थोड़ी देर में सब कैंप लग गए और सारे जने सोने के लिए चले गए। तभी थोड़ी देर बाद अचानक कुछ आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया और गोलियों की बौछार शुरू हो गई। राहुल गोलियों की आवाज़ सुनकर कैंप से बाहर आया और उसने भी अपनी बंदूक उठा ली और उन पर फायर करने लगा। तभी चिंटू भी पीछे से आ गया और वो भी उन पर फायर करने लगा। पर वो लोग ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी और राहुल के काफ़ी साथी मारे भी जा चुके थे। तभी अचानक एक गोली राहुल के पैर पर आकर लग गई, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी, वो उन पर फायर करता रहा। लेकिन कुछ आतंकवादी पीछे से धीरे धीरे आ रहे थे उन पर हमला करने, और जैसे ही वो उनके पास पहुंच गए तो एक आतंकवादी ने चिंटू पर गोली चलाई। लेकिन राहुल चिंटू के सामने आ गया और वो गोली राहुल को आकर लग गई और वो नीचे गिर गया। तभी सभी आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया और सब कुछ ख़त्म कर कर चले गए। कुछ टाइम बाद वहाँ और फौजी आए और उन्होंने देखा राहुल की सांसें अभी चल रही हैं। फिर फ़ौरन राहुल को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वहाँ उसका इलाज शुरू हुआ और उधर उसके मम्मी पापा ने टीवी पर न्यूज़ देखी थी, तो वो भी डर गए थे। और कुछ टाइम बाद राहुल की फैमिली के पास एक फ़ोन आया और वो कहने लगे, क्या आप राहुल के पापा बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ, बोलिए आप कौन? तो उधर से उन्होंने कहा, मैं राहुल का सीनियर बोल रहा हूँ, राहुल को गोली लगी है और वो हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है। और ये सुनकर राहुल के मम्मी पापा रोने लगे। फिर राहुल के सीनियर ने कहा, आप रोइए मत, राहुल ठीक हो जाएगा। और जैसे ही राहुल को होश आता है,
फिर मैं उसकी आपसे बात करा दूँगा और उन्होंने फ़ोन रख दिया। उधर अब राहुल को होश आ चुका था और होश आते ही राहुल ने अपने सीनियर से कहा, मैंने अपने पापा से बात करनी है। फिर राहुल के सीनियर ने उसके पापा को फ़ोन लगाया, उसके पापा ने फ़ोन उठाया। फिर राहुल के सीनियर ने कहा, राहुल को होश आ चुका है और वो आपसे बात करना चाहता है, और राहुल को फ़ोन दे दिया। और उसके पापा रोते हुए बोले, बेटा तू ठीक है ना? राहुल बोला, हाँ पापा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। आज मैंने आपका सपना पूरा कर दिखाया, अब आप खुश हो ना? उसके पापा रोते हुए बोले, हाँ बेटा मुझे तुम पर गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो। तभी राहुल बोला, पापा मेरी बात सुनो, मेरे पीछे आप मम्मी का ख्याल रखना और अपना भी। तभी उसके हाथ से फ़ोन गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, हमें कोई भी काम हो उसे पूरे दिल से करना चाहिए जैसे राहुल करता था, और हमें अपने माँ-बाप से प्यार करना चाहिए जैसे राहुल करता था, और हमें अपनों की और अपने देश की रक्षा करनी चाहिए जैसे राहुल करता था।